हाँ क्वांटिटी जी। वाइज। देखो क्या होता है ना सर, जब आप पैदा होते हैं ना ईस्ट साइड ने, वो फॉर्मूला वो है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर कंटेंट फायर का ज़्यादा है, वाटर का ज़्यादा है, वो एक फॉर्मूला है। ठीक है। ये मैं मन को बोल रहा हूँ। मून जब वेरिस में बैठ जाता है, ये बंदा फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा रहेगा, एक्टिव रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, फटाफट एग्जीक्यूट करने वाला रहेगा। समझ रहे हो करेक्ट, आप? ओके। ठीक है। मेक जब सेंस। सन हाँ सन जी। बैठता है, सन का भी वो क्वालिटीज आएंगे। सन से आ सकता है, मून से आ सकता है, एंड अपना लग्न से आ सकता है, एरिस का। ठीक है। जब भी ये तीनों में एरिस का, अब जैसे लग्न एरिस हो गया, एरिस जब लग्न हो जाएगा, उसका बंदे का बॉडी बहुत गर्म रहेगा। ये बंदा जिम करेगा, मस्कुलर रहेगा, बिकॉज मार्स रिप्रेजेंट्स मजल्स। ठीक है। ये बंदा मस्कुलर रहेगा, जिम करेगा, फिट रहेगा, बंदे के अंदर गर्मी रहेगा। ठीक है। सी देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन दिख रहा ना? जी सर, दिख रहा है। दिख रहा ना? देखो ये लग्न है, दिस इज द लग्न। ठीक है। एंड दिस इज द राशि। यहाँ पे मून बैठा हुआ है। ठीक है। नाउ ये बंदे का, हाउ डू यू डिफाइन दिस पर्सन? इसका लग्न मेष लग्न है, राशि इसका कर्क राशि है। इसकी बॉडी जो है फायर है, उसकी माइंड जो है वाटर है। आप समझ रहे हो? हाइब्रिड नेचर। हाँ, हाइब्रिड नेचर। यहाँ पे दैट्स वाउ हिंदू जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो काफ़ी काफ़ी डिटेल में जाता है, काफ़ी डीप में जाता है, बिकॉज एवरी पर्सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्वालिटीज, वेरियस जीन्स। ठीक है। इसकी जो बॉडी जो है, यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू हैव ए वेरी मस्कुलर बॉडी, मजल्स, फिजिकल फिटनेस, गरम। इसकी बॉडी टेम्परेचर भी गर्म होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, ज़्यादा नहीं। अगर मून भी गर्म होता तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बट इसकी, ये बंदा है कूल हेडेड है, बॉडी इसका हॉट है, मस्कुलर है, दिखने में बहुत स्ट्रांग है, मस्कुलर है, देख के आप डर जाओगे। बट जब ये मुंह खोल के बात करेगा ना, तो पूरा ही इमोशनल बंदा है, बहुत सॉफ्ट बंदा है यार, बहुत डरपोक बंदा है। तो आप समझ रहे हो? नाउ नाउ इट मेक सेंस। हाँ जी। बिकॉज जब बिकॉज आपने कहा था ना कि वो लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, तो एक्चुअली जो उसका मून राशि है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, मून राशि एंड सन, लग्न इज मोर द नेचर ऑफ माई बॉडी, द नेचर ऑफ माई बॉडी। सन भी जब बैठ जाता ना, उसके क्वालिटीज बढ़ा देता है बाय शियर ग्रेविटी, बाय शियर वेट। जो सन का वेट है, उससे वो राशि की तत्व इतना बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा। तो जब हम नेचर की बात करेंगे, हम सन और मून को देखेंगे, और खासकर मून को ज़्यादा देखेंगे। ठीक है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मून यहाँ पे रहता लग्न में, एरीज का राशि रहता, पहले राशि हम डिस्कस कर लेते। एरीज राशि वाला बंदा, इसका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, एक्सरसाइज के तरफ रहेगा, फिजिकल फिटनेस के तरफ रहेगा, एग्जीक्यूटर रहेगा, फटाफट काम करना, डिले नहीं करना है, सोचना है तो कर देना है, बाद में भाड़ में जाए, बाद में देख लेंगे, जो होगा बाद में देख लेंगे। ठीक है। फटाफट करना है हर चीज़। गुस्से वाला रहेगा, टेम्पर ज़्यादा रहेगा इसका, अनलेस देयर मेनी अदर थिंग्स, एस्पेक्ट्स भी है, नक्षत्र भी है, नवांश भी है, बहुत सारे 1000 कंसिडरेशंस आर देयर, बट आई एम टेलिंग यू बेसिक। क्योंकि मेष में जब चंद्र, मतलब आपकी राशि मेष का हो जाता है, एग्जीक्यूशनर होगा, हॉट हेडेड होगा, फटाफट काम करने वाला होगा, गुस्से वाला होगा। ठीक है। बहुत दिल का बहुत अच्छा होगा ये बंदा। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगे इसके पास, इनिशिएटिव लेगा, निडर होगा, दिलेर होगा। समझ गए ना? जब राशि आपका वृषभ राशि हो जाएगा, ठीक है, आपका टॉरस पड़ जाएगा, ये बंदा ब्यूटी कॉन्शियस होगा, ही लव ब्यूटी, एस्थेटिक्स, घर इसको सुंदर होना चाहिए, क्लीनलीनेस कॉन्शियस होगा। आप देखिए जितने भी वृषभ वृषभ राशि वाले हैं, आप देखिए दे डाई फॉर क्लीनलीनेस, बिकॉज शुक्र इज अ वेरी क्लीन प्लैनेट। बोलते हैं ना, लक्ष्मी जी को इन्वाइट करने के लिए घर क्लीन होना चाहिए। ठीक है। एंड शुक्र हाँ जी। इज द प्लैनेट ऑफ महालक्ष्मी। तो ये बंदा काफ़ी ईस्थेटिक, आर्टिस्टिक। ठीक है। ये ब्यूटी, ये खुद भी ब्यूटीफुल होगा, ये खुद भी ब्यूटीफुल होगा, चांस खुद ब्यूटीफुल होने का बहुत ज़्यादा है। बट अगर लग्न वृषभ में पड़ गया ना,
then having a beautiful body, the probability increases. थोड़ा सा समझिए बात को. चंद्र जब पड़ता है वृषभ में, he will have the mindset of beauty. He loves beauty. He wants beauty around him. He wants aesthetics, 5-star hotels, Mercedes Benz, all brands, perfumes. ठीक है. उसका मन क्लीनलीनेस चाहेगा, उसका घर नीट रखेगा. ठीक है ना. ब्रांडेड कपड़े पहनेगा. इसका माइंड सेट इज टूवर्ड्स ब्यूटी. बट व्हेन द लग्न इज वृषभ, जब लग्न वृषभ बनेगा, उसकी खुद की बॉडी बहुत सुंदर बनावट होगी. इफ इट्स ए फीमेल, देन वेरी वेरी ब्यूटिफुल फीमेल, वेरी ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव आइज. समझ रहे हो. जब बॉडी वृषभ बन जाता है, ठीक है, बट ये बिकॉज इट्स एन अर्थ साइन, ओवर द टाइम दे टेंड टू पुट ऑन वेट. दैट इज अ डिफरेंट पैरामीटर. बट आई एम जनरली टेलिंग यू, लग्न और राशि, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम. समझ So गए. लग्न is basically around your body physical aspect. हाँ जी. और जो राशि में आएगा, that is your thought process. हाँ. How do you want things to be? वो आपका मेंटालिटी, आपका माइंडसेट है, इसमें फर्क पड़ जाता है. कहीं ना कहीं माइंड ऑल्सो अफेक्ट्स योर बॉडी, बिकॉज सोल, माइंड एंड बॉडी, दे आर ऑल कोरिलेटेड. ऐसा नहीं कि दे आर सेपरेट एंटिटीज. तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन है. अगर बंदा एरीज में लग्न पड़ गया, तो उसका हीट, बॉडी हीट होने के वजह से मन भी थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाएगा ना. तो थोड़ा हाइब्रिड हो गया ना वहाँ पे. जैसे ये कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन में लग्न मेष लग्न हो गया, राशि कर्क राशि हो गया. ठीक है. चंद्र अपनी खुद की राशि में, वाटर प्लैनेट इन अ वाटर साइन, बहुत ही कूल बंदा है. बट यहाँ पे हीट आ रहा है ना बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हीट आ रहा है. तो बॉडी में हीट आने की वजह से ये हाइब्रिड बन गया. ये इतना भी कूल नहीं है, थोड़ा हाइब्रिड हो गया, 50% हो गया ये. अगर लग्न राशि, occasional spikes of hurriedness और anger ये रहेंगे. यस, बिकॉज, और अगर राशि कर्क राशि हो गई और लग्न आपका वृश्चिक राशि हो गया, दोनों ही वाटर साइन बन गए, तो ये तो बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही शांत, बहुत ही सॉफ्ट सा बंदा हो जाएगा. बट अगेन वृश्चिक में देर इज मार्शियन एनर्जी. डोंट अंडरस्टिमेट मार्स, दो इट इज ए वाटर साइन, मार्स का है यहाँ पे हिडन एनर्जी है. समझ रहे हो. तो अगर राशि वृषभ राशि हो गया, ये मरते हैं ब्यूटी के लिए, दे डाई फॉर ब्यूटी. शुक्र की जो राशि है, दे डाई फॉर लग्जरी एंड ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी. ठीक है. उनका माइंडसेट पूरा क्लीनलीनेस, ब्यूटी, ब्रांड, पैसा. एंड दिस बीइंग द सेकंड हाउस, द नेचुरल सेकंड हाउस ऑफ फाइनेंस, ये दे आर ऑब्सेस्ड विथ मनी. वृषभ वालों को आप देखिए, वृषभ राशि वालों को, दे आर ऑब्सेस्ड विथ मनी. दे वांट टू अर्न मनी. 24 hours दे आर थिंकिंग अबाउट मनी. मनी, ज्वेलरी, इफ दे आर लेडीज, ज्वेलरी, दे आर क्रेजी अबाउट डायमंड्स. ठीक है ना. अगर because they are, it is white like silver and diamond both. Yes. or only diamond. सिल्वर ऑल्सो. ठीक है. सिल्वर चंद्र शुक्र दोनों में आ जाता है. तो बट डायमंड्स मोर सो, गोल्ड एंड डायमंड मोर सो. ठीक है. तो जब राशि वृषभ हो जाती है, आपको ये फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, लग्न राशि और सूर्य की राशि, तब आपको समझ आ जाएगा गेम पूरा. ठीक है. और अगर आपका मिथुन में अगर राशि पड़ गई, मिथुन राशि पड़ गया उस बंदे का, मिथुन राशि इज अ नेचुरल फ्लर्टिशियस हाउस, जेमिनाइस. ठीक है. ये फ्लर्टिशियस होंगे, अफेयर्स होंगे इनके शादी से पहले, बट लाइट अफेयर्स. देखो जेमिनाई, मर्क्यूरी, अंडरस्टैंड, मर्क्यूरी इज अ यूनिक प्लैनेट. मर्क्यूरी इज अ यूनिक प्लैनेट. तो जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है वो करता है वीनस एंड मार्स. मर्क्यूरी इज नॉट ए गुड परफॉर्मर, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मर्क्यूरी का जब पड़ जाता ना, मर्क्यूरी इज अ बैरन साइन, मर्क्यूरी इज ए यूनिक. तो इसका सेक्सुअल एक्टिविटी, ये लाइट फ्लर्टिंग होता है ये मिथुन का. इट इज़ लाइट फ्लर्टिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, दैट इज मर्क्यूरी. बट जो हार्डकोर, जो सेक्सुअल जो प्लेजर होता है, वो देता है मार्स और वीनस. दैट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी. दिस इज द पॉजिटिव एंड दैट इज द नेगेटिव, द कॉस्मिक पोलैरिटी. ठीक है. तो एंड दिस द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन. सो ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंस, बिकॉज इट्स मर्क्यूरी, इट्स एंड एयर साइन.
So highly intelligent, highly communicative, highly creative, when the Rashi comes there. And when the Lagna comes there, their bodies are very light. They are very thin unless Jupiter is afflicted and other conditions are there. ठीक है. जो मिथुन लग्न के लोग होते हैं, बेसिकली जब भी मर्क्यूरी क्या होता है, ये दे लुक यंगर देन देयर एज. शनि वाले लोग होते हैं, दे लुक एल्डर देन देयर एज. अगर वो 30 का है तो 40 का लगेगा. मकर राशि या कुंभ लग्न, या शनि जब लग्न में बैठा हुआ है, या शनि जब चंद्र के साथ बैठा हुआ है, या शनि जब लग्नेश को देख रहा है, शनि अपने एज से ज़्यादा दिखाता है. गुरु मेच्योर्ड दिखाता है. दे मे लुक देयर एज बट दे लुक मेच्योर्ड, दे लुक वाइज. ओके. बुध जो है आपकी एज से आपको कम दिखाता है, तो दे लुक फिट. और जनरली जो बुध की राशि या लग्न के लोग होते हैं, ये जनरली फिट होते हैं, पतले होते हैं. ठीक है. लाइट शोल्डर्स, ठीक है, लाइट बॉडी, डेलिकेट फीचर्स, ऐसे होते हैं मर्क्यूरी. बिकॉज मर्क्यूरी इज ए बॉय. बेसिकली मर्क्यूरी इज व्हाट? मर्क्यूरी इज ए 16-17 ईयर ओल्ड टीनेज बॉय. ठीक है ना. तो टीनेज बॉय कैसा रहता है? पतले से, हेवी शोल्डर्स नहीं रहता ना. बाय देन यू वुडंट हैव टच द प्यूबर्टी. जो मंगल के होते हैं हेवी शोल्डर्स होते हैं, हेवी शोल्डर्स, हेवी बिल्ट. जुपिटर का हेवी बॉडी, फैट ज़्यादा बढ़ जाता है जुपिटर का. समझ गए ना. तो मिथुन राशि जो है, मतलब मून से मिथुन, दीज पीपल आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, वोकल, इंटेलिजेंट. मतलब दे आर ऑथर्स, दे आर फैंटास्टिक स्पीकर्स, जो न्यूज़ चैनल में एंकर्स, वेरी वेरी वोकल, कम्युनिकेटिव, इंटेलिजेंट, रिसर्चर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. मर्क्यूरी का इंटेलिजेंस आ जाता है उसमें. ठीक है. एंड जब लग्न आ जाता है, फिर थोड़ा सा लाइट बॉडी, एयर एलिमेंट हो गया ना, एयर ज़्यादा हो गया. ठीक है. एंड व्हेन इट इज कर्क राशि, these are extremely emotional people, motherly, nurturing, emotional, intuitive. ठीक है. बट आप याद रखिए, चंद्र और शुक्र दोनों बहुत ब्यूटीफुल बनाता है बंदे को. राउंड फेस, ब्यूटीफुल फीचर्स. ठीक है. बट शुक्र फोकसेस मोर ऑन द एक्सटर्नल ब्यूटी. ओके. द एक्सटर्नल शो ऑफ, एक्सटर्नल ब्रांड्स. ओके. चंद्र फोकसेस ऑन द इंटरनल ब्यूटी, द प्योरिटी ऑफ द सोल. वो फ़र्क है दोनों में. हालांकि दोनों ही प्लैनेट आपको आर्टिस्टिक बनाता है. जो वृषभ और तुला और कर्क, ये लोग कंपलसरी म्यूज़िक, डांस, कैलीग्राफी, शेर व शायरी, कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में रहेंगे ये. ठीक है. कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में रहेंगे. ठीक है ना. और दे हैव प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स दैट. either they are specialist in singing or dance, or they love singing, or they're obsessed with dance or singing. They may not be good dancers, but they love dance. They love to watch dance, or they love to dance, but they may not dance so well. उसका अलग कंडीशंस है, फिर मैं बताऊंगा. बट कहीं ना कहीं जब प्रोपेंसिटी रहेगा, स्किल डेवलप हो ही जाता ना सर. ओवर द ईयर्स व्हेन यू हैव अ प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स दैट, यू डेवलप द स्किल. राइट आनंद जी? जी सर. हाँ जी, हाँ जी. ये सब तो आपको पता ही होंगे. हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ. जी जी. तो जब सिंह, और एक बात, कर्क लग्न में बंदे का बॉडी राउंड होना, फेस राउंड होना, ये बहुत कॉमन है. राउंड फेस, राउंड बॉडी. ठीक है. राउंड फीचर्स, बिकॉज मून इज राउंड. ठीक है. ये भी हम देख सकते हैं. कर्क में जब आ जाता लग्न, चंद्र का जब एसोसिएशन हो जाता है, थोड़ा सा फेयर हो जाता है. शुक्र में फेयर हो जाता है. ठीक है. शनि में सांवला हो जाता है, और कई बार बहुत डार्क कलर आ जाता है उसमें. ठीक है. सूर्य में ऑरेंजिश कलर. ठीक है. मंगल में रेडिश कलर, रेड ब्लड. मंगल वालों का दे विल सी द ब्लड. वो ब्लड देखते ही देखते हैं. इनका बीपी हाई रहता है, इनके कट्स रहते हैं, फेस पे कट्स रहते हैं, बॉडी पे कट्स, इंजुरीज रहते हैं मंगल वालों का. मतलब मेष और वृश्चिक. ठीक है ना. तो कर्क राशि हाईली इमोशनल, हाईली आर्टिस्टिक, हाईली इंट्यूटिव, बहुत नर्चरिंग, बहुत मदरली. ठीक है. कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में एक्सपर्टाइज होना, ब्यूटीफुल बहुत रहते हैं ये लोग, और बहुत ही अच्छे एम्पथाइजर्स होते हैं ये लोग. बहुत अच्छे. पीपल कैन रिलेट, बहुत फास्ट रिलेट करते हैं. कोई भी अगर स्ट्रेंजर आएगा, 10 लोग खड़े हैं, उसमें कर्क राशि वालों को पहले अप्रोच करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल द टाइम स्माइलिंग, इन्वाइटिंग, एंड नर्चरिंग, वेरी सॉफ्ट.
ठीक है, प्रोफेशंस भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोफेशंस ऑफ ईच राशि नेक्स्ट क्लास में, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर समझो सिंह राशि है, सिंह लग्न है, ठीक है, या सन से इन सिंह है, इसके लिए ईगो से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सिंह वाला 10 करोड़ का डील छोड़ देगा अगर उसको ईगो हर्ट हो गया तो। वो सोचेगा ही नहीं, उसका एकमात्र लाइफ का ऑब्जेक्टिव है माई सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। उसका सेल्फ रेस्पेक्ट जहाँ पे हिट हो गया वहाँ पे वो तूफान ला लेगा सिंह वाला, ठीक है। तो अगर ये किसी भी चीज़ में आ गया तो उसकी परसेंटेज रहेगी, ठीक है। अगर समझो सिंह राशि है और धनु लग्न है या मेष लग्न है, तौबा मान लो आप, तौबा मान लो, बंदा इतना इगोइस्टिक रहेगा। बट ऐसा नहीं कि ये बुरे लोग रहते हैं, बट इनके लिए अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अनंत जी भी कहीं सिंह राशि या सिंह लग्न के कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मैं सर मकर लगन हूँ। और सूर्य की दृष्टि पड़ रहा है क्या कहीं पे भी? सूर्य लगन में ही बैठा ना। हाँ तो बोला ना, क्योंकि और ये मेष राशि हूँ। लीडर्स होते हैं और ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं और इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को टच नहीं करना, ये लोग बोल्ड होते हैं, ठीक है। लग्न में और बैठ गया, मेष राशि है। हाँ जी, नहीं राशि कोई भी हो, सूर्य की जब एसोसिएशन हो जाती है, लग्न के साथ बैठ गया, लग्न के अंदर बैठ गया, लग्नेश के साथ बैठ गया, चंद्र के साथ बैठ गया, इवन गुरु के साथ बैठ गया, क्योंकि गुरु भी आत्मा का कारक है। तो ये पूरे लियो की क्वालिटीज आ जाएंगे आपको। ऋत्विक जी। जी सर, मेरा भी यही सेटअप है। हाँ, सर ईगो तो नहीं होता है। ईगो नहीं बोला सर मैंने, मोर लाइक ईगो, नहीं सेल्फ रेस्पेक्ट। नहीं, वही तो मैंने ईगो कहाँ बोला, मैंने सेल्फ रेस्पेक्ट बोला। मैंने क्या बोला? सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। सेल्फ रेस्पेक्ट को छोड़ के नहीं, आप बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करो। देखो लियो वाले, देखो मैं भी, मेरा भी राशि सिंह है, ठीक है। मेरा राशि धनु है, लग्न सिंह है। तो धनु राशि होने की वजह से रिलीजन एस्ट्रोलॉजी इसमें आ गया, बट दोनों फायर साइन है। तो सिंह ये बोलता है कि भैया तू प्रोटोकॉल फॉलो कर, फॉलो द प्रोटोकॉल, तू रेस्पेक्ट से बात कर, ठीक से बात कर, मतलब तू बदतमीजी मत कर, बदतमीजी नहीं सहेंगे ये लोग, ठीक है ना। और उस अगर तुमको, अगर मैं सिंह राशि या सिंह लग्न वाले को मैं 10 करोड़ का चेक लगा दूं और मैं बोलूं भैया तू 10 मिनट तो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर ले या अपनी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर, वो 10 करोड़ उसके मुंह पे मारेगा, बोलेगा राजा का लगन है ना। हाँ, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। राजा का लगन है सर, इंटेलिजेंस का लगन है। बिल्कुल राजा है, इंटेलिजेंस है, वैदिक स्टडीज है, सूर्य इज अ वंडरफुल प्लैनेट, ठीक है। सूर्य गवर्नमेंट है, क्रिएटिविटी है ना सर। क्रिएटिविटी है, बिल्कुल क्रिएटिविटी है। ये 1000 लोगों में भाई लाइमलाइट में, जगत उत्पत्ति कारणम। यस, तो ये लाइमलाइट में आ जाते हैं। और अगर लग्न लियो हो गया, अगर लग्न लियो हो गया तो इनका देखो शेर का कैसे बॉडी रहता है, बड़ा सर, जो लायन का, सिंह का कैसे बॉडी होता है, इनका सर बड़ा होता है, ठीक है। इनका सर, फेस बड़ा होता है, फेस और सर बड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है। आप देखिए शेप ऑल्सो दे रिजेंबल दैट ऑफ अ लायन, ठीक है ना, समझ गए ना। माउंटेन्स और हिली एरियाज में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, या घूमने भी जाते हैं तो थोड़े माउंटेन्स और हिली एरिया में ज्यादा पसंद करते हैं। बट देखो सिंह राशि का मैं एक क्वालिटी बताऊंगा, ये निहायत ही लेजी लोग होते हैं। दे आर वेरी वेरी लेजी। क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा, आप एक बार ये कंप्लीट कर लेंगे तो। हाँ जी, ये बहुत ही लेजी होते हैं, ठीक है। ये कई बार थोड़े इगोइस्टिक हो जाते हैं और डोमिनेटिंग हो जाते हैं और अपना प्लानिंग ज़्यादा होता है इनका, बट ये मैनेजरल स्किल्स ज़्यादा दिखाते हैं। दे लाइक टू मेक अदर्स वर्क, सिंह राशि वाले, एंड दे मेक ऑर्डर देने की राशि है। बस ऑर्डर देना है, बट दे वांट रेड कारपेट एनी टाइम। यस, दे मेक एक्सेलेंट मैनेजर्स। they like to be treated like मतलब राजा, किंग्स। कोई माने ना माने, they have inbuilt राजा वाली क्वालिटीज होती है। यस।
कोई माने ना And माने, वो राजा क्या अपने है, आप को आलसी मानेगा। भी होता है ना राजा, जैसे बिल्कुल शेर बिल्कुल है, शेर का पेट भरा हुआ है, बिल्कुल तो हिरण बिल्कुल भी उसके ऊपर से कूद के चला जाएगा तो वो उसको हार्म नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम वही वही। तो ये बड़े ही मस्त लोग होते हैं, एंटरटेनमेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा होता है, पार्टी करना उनको पसंद होता है। देखो वैसे तो देखो बदनाम है, बट देखो सबसे ज़्यादा एंजॉय तो आप सैटरडे संडे ही करोगे ना। सबसे ज़्यादा एंजॉय सैटरडे शनि का डे है, और संडे सूर्य का डे है। फादर और सन ने अपना बेस्ट डेज अपने पास रख लिया कि बंदा पार्टी करना, एंजॉय करना इनको बहुत पसंद होता है, लियोस को सोशलाइज करना। और उदार दिल के होते हैं, देते तो ऐसे दे देते हैं, दे डोंट थिंक ट्वाइस, दे देंगे, पैसे दे देंगे, ज्वेलरी दे देंगे, सोचना नहीं है। राजा मतलब राजा, दिल के राजा। और ये ज़्यादा जब ये तब होता है जब राशि पड़ता है वहाँ पे, योर मेंटल प्रोपेंसिटी बिकम्स दैट। ठीक है, जब लग्न पड़ जाता है सिंह लग्न, थोड़े बहुत क्वालिटी सिंह का आता है, बट उसमें क्या होता है, यू फिजिकल बॉडी का रिजेम्बलेंस सिंह का होता है बस। योर माइंड, फिर आप मून को देखना पड़ेगा। बट अगर मून का एफ्लिक्शन, मून का एसोसिएशन अगर सन से हो रहा है, अगर लग्न में सन बैठ गया, फिर अगेन क्वालिटीज चेंज होते हैं। इट्स अ वेरी डायनेमिक एनालिसिस। हाँ जी ऋत्विक जी बोलिए, क्या डाउट था आपका? सर वो आगे बस पूरा ये कर लीजिए कंप्लीट राशि वाला, फिर मैं पूछूंगा लास्ट में, नहीं तो ये टॉपिक ठीक रह जाएगा फिर बीच ठीक में। है ठीक है। तो जो जो वर्गो है, वर्गोस आर जनरली, जो मिथुन का ऑपोजिट है ये, जो वर्गो है वो वर्जिन है। वो वर्गोस जनरली डोंट हैव बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स। ओके, दे आर नॉट वेरी सेक्सुअली एक्टिव ऑल्सो। अगर उनकी नेचर देखे जाए तो वर्गोस थोड़े लड़ाके होते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने मैरिज में, हाँ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैरिज में प्रॉब्लम्स मैंने सबसे ज़्यादा लियो और वर्गो में ही देखा है। क्योंकि लियो जब इम्बैलेंस ईगो हो जाता है वो मैरिज में प्रॉब्लम दे देता है, खासकर जब लेडीज़ आर इन द सन साइन ऑफ लियो एंड एरीज। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। एज अ थंब रूल आई हैव सीन either they end up in divorces or they end up in bad marriages. They are not into, सही है सर, हाँ जी, तो they are not into, सही है। जी जी जी। तो इनका कहीं ना कहीं, हाँ बोलिए बोलिए सर। देयर इज अ रीजन बिहाइंड, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। यस यस, बताइए आप बताइए। क्योंकि सप्तम भाव में शनि की राशि आ जाती है। हाँ जी, सप्तम भाव में शनि की आती है। एंड उतना भी एनालिसिस दैट्स व्हाई कर्क एंड सिंह लगन वालों की ज्यादा मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। हाँ, बट इतना भी एनालिसिस क्योंकि की दोनों जरूरत के, नहीं है, इतना भी नहीं है जी सर। सर, आप बहुत डीप में चले जा रहे हो। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। जब ईगो बंदे में बढ़ जाता है, जब फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, उसकी रिलेशनशिप सबके साथ ही ठुक जाती है, नॉट ओनली मैरिज। और मैरिज बात है। खासकर ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वुमेन आर वेरी डेलिकेट एंड द बॉर्न ऑन द ईड़ा नाड़ी, ऑन द चंद्र नाड़ी। तो ये सबसे ज़्यादा इनको अफेक्ट कर देता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सो सबड्यूड, इनको अफेक्ट कर देता है। तो आपकी भी एनालिसिस बिल्कुल सही है, बट उतना भी ज़रूरत नहीं है। जब भी फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, बंदे का ईगो बढ़ जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है बंदा। ठीक है। और दूसरी बात, सिंह राशि की लेडीज़ में मैंने ये देखा, मैंने सनसाइन, मेनली सनसाइन लियो, इनके मिसकैरेजेस बहुत होते हैं। फॉर द सिंपल रीज़न सन बेसिकली जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, प्रोजनी है और चाइल्ड बेरिंग एक्टिविटी है, ये हीट में इतना नहीं होगा। ये बैरन साइंस है, लियो और जो मिथुन और जो वर्गो, ये साइंस पूरे बैरन साइंस है, इसमें इतना नहीं होता। दे डोंट सी, बेसिकली द वुमेन का जो सिस्टम है, अंडरस्टैंड, वुमेन आर बॉर्न ऑन द चंद्र नाड़ी, दैट इज़ अ वेरी कूल प्लैनेट। ठीक है। मेन आर बॉर्न ऑन द पिंगला नाड़ी, that is the सूर्य नाड़ी। so that's a heat body, men basically have heat। so men का basic nature है aggressiveness, planning, rationality and all। women का basic nature है they are soft, nurturing, intuitive, artistic, you know, cooking and all these kind of very sensitive and delicate works। जब आप फायर कंटेंट बढ़ा देते हो, आप इडा नाड़ी से, जो लेफ्ट के नाड़ी है आपके बॉडी के अंदर, आप पिंगला नाड़ी की तरफ आ जाते हो, तो आपके अंदर फीमेल की बॉडी में मैस्कुलाइन हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। वेरी सिंपल, इट्स अ हार्मोनल प्रोसेस व्हेन द हीट इंक्रीजेस। इसीलिए गायत्री मंत्र करना लेडीज़ के लिए मना है, फॉर द सिंपल रीज़न दैट, या कोई जेंडर बायस नहीं है, वुमेन आर बिल्ट ऑन द इडा नाड़ी,
When you increase the heat element or fire element, you start migrating towards the Pingla Nadi. When you migrate towards the Pingla Nadi, जब जो चित्त होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है, जो माइग्रेट करता है, तभी आपको लेस्बियन और गे मेंटालिटीज आता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू. So when the woman's consciousness starts migrating towards Pingla Nadi, they start producing testosterone and masculine hormones. तो वो hormones they don't gel well with women's conceiving process. तो लियो एरीज इनके मिसकैरेजेस बहुत होते हैं. इसको हमें ब्लैंक चार्ट एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट लुकिंग एट द सन साइन. वाई सन, वाई नॉट मून? आई एम टेलिंग मून साइन, राशि नहीं बोल रहा हूँ, सन साइन बोल रहा हूँ. क्योंकि जब सिंह राशि में सूर्य बैठ जाता है, एक तो राशि आग है, उसके ऊपर सूर्य भी आग है, उसके ऊपर वो आग का गोला है, एंड द साइज ऑफ सन इज 13,000 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ. जस्ट इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ फायर. और जब मेष में बैठ जाता है, उच्च का हो जाता है, तो सूर्य की जो एनर्जी बहुत बढ़ जाती है वहाँ पे. तो ये लोग स्पोर्ट्स में एंड दे बिकम हेड्स एंड सीईओज ऑफ कंपनीज, वुमेन. बट इनकी जो मैरिड लाइफ है वो हिट हो जाता है. मैरिड एंड जो चिल्ड्रन एस्पेक्ट है वो हिट हो जाता है. सो जो चिल्ड्रन एस्पेक्ट है कंसीविंग के लिए आप बता रहे थे, तो इट दिस सन साइन could be anywhere in any house or only specifically fifth house? नहीं, आई एम टॉकिंग सन साइन स्पेसिफिकली लियो एरीज. सैजिटेरियस मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, दो इट्स अ फायर साइन. वाई आई एम नॉट टेकिंग इज सैजिटेरियस इज ओन्ड बाय जुपिटर. जुपिटर इज द मेन कारका फॉर प्रोजेनी चिल्ड्रन. दैट इज द रीजन जुपिटर में इतना हार्म नहीं होता. जब सूर्य धनु लग्न में बैठ जाता, धनु राशि में बैठ जाता है, इतना हार्म नहीं होता, क्योंकि गुरु कैसे भी बैलेंस कर देता है. गुरु इज अ वाइस प्लैनेट, ही नोज हाउ टू बैलेंस. वो कुछ ना कुछ करके बैलेंस कर देता है. वो योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, वो हीट को मैनेज करेगा. ठीक है ना. बट जब सन सिट्स इन लियो और सन सिट्स इन एरीज, व्हाट हैपेंस इज द सी बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स सर. डोंट ट्राई टू बाय हार्ट. कहाँ पे वाटर कंटेंट बढ़ जा रहा है, कहाँ पे फायर कंटेंट बढ़ जा रहा है, ये डायनामिकली इफ यू कैन एनालाइज द चार्ट ना, दैट्स इट. यू डोंट नीड एनी थियरीज और एनी डिक्टम्स. एंड आपकी प्रिडिक्शन इतने एक्यूरेट हो जाओगे कि मतलब बंदा पागल हो जाएगा. ही विल बी शॉक्ड. सो what I've seen is sun sign Leo and Aries, they have miscarriages. Sun sign Virgo, particularly ladies I'm talking. Why I'm talking about ladies is they are born on the Ida Nadi. Men are already on the Pingla Nadi, so heat is not a problem for them. They can manage it. Their body is built to withstand the heat physiologically. तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है, उनके लिए ठीक है. वो चलो लियो में भी हो गया तो चलो थोड़ा एग्रेसिव हो गया, बट मेन आर ऑलरेडी एग्रेसिव एंड इगोइस्टिक. दे आर सपोज टू बी लाइक दैट. तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो हार्मोनल सिस्टम है, इट्स इन सिंक विथ सन, दैट्स फाइन, हीट के साथ. बट लेडीज का जो सिस्टम है, द हार्मोनल सिस्टम, द ग्लैंडुलर सिस्टम, इट्स नॉट इन सिंक विथ एक्सट्रीम हीट. वहाँ पे तुम्हें आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम इनके लिए बहुत कॉमन है. शुक्र जब मेष में बैठ जाता है, शुक्र जब सिंह में बैठ जाता है लेडीज़ का, दे विल हैव इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स. आप देखना, आप ये प्रिडिक्शन करके देखना, आप 100% दे विल हैव प्रॉब्लम्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. बिकॉज वेरी सिंपल रूल सर, द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन इज लिंक्ड टू द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द sun, around the earth. It completes one revolution around the earth in approximately 27-28 days, which corresponds to 27-28 days of the cycle of the woman. I mean, am I making sense? Yes sir. Because nothing is random. एक बार रिपीट करना सर वापस से. देखो बहुत सिंपल है सर. जो लेडीज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 27-28 दिन का है, वो चंद्र 28 दिन लेता है अर्थ के अराउंड वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का. ये पूरा हमारा पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड है बॉडी. क्योंकि जो और औरतें हैं, ऑल द वुमेन, दे आर बोर्न ऑन द पिंगला नाड़ी, ऑन द चंद्र नाड़ी, दे आर लिंक टू द मून. इसलिए उनमें चंद्र की क्वालिटी ज़्यादा है, द कूलनेस, द इंट्यूशन, आर्टिस्टिकनेस. और जो मेन है वो आपका पिंगला नाड़ी पे बॉर्न है, जो आपका सूर्य नाड़ी है.
एक्चुअली मेरा पीएचडी का थीसिस यही है, चक्रास और नाडीज लिंकिंग टू एस्ट्रोलॉजी। कैसे एक एक नाड़ी, एक एक चक्र एक एक ग्रह के साथ मिलता है, कैसे ये क्रिएट करता है डिफरेंस। तो अगर आपने वो चक्र और नाड़ी पकड़ लिया और ग्रह के साथ आपने लिंक कर दिया, तो आप ऐसे रेमेडीज दोगे ना, इमीडिएट आपको क्यूर हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है, जो पहला चक्र, वो मंगल है, और जो मंगल खराब हो जाता है तो बंदे का वैसे ही बच्चे नहीं होते। मंगल दोष, जो मंगल वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे उसको, क्योंकि मूलाधार आपको उसका काम ही नहीं करेगा। तो मैंने मंगल को एक्टिवेट कर दिया, मूलाधार को एक्टिवेट कर दिया, बच्चे हो जाएगा ठीक, सब ठीक हो जाएगा। तो ये चक्रास और इसका अलग, ये अलग सेशन है, बट मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूँ थोड़ा सा। जब फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए जो मेष राशि और सिंह राशि, सन साइन नॉट राशि, क्योंकि मून राशि में बैठ के उसकी कूल थोड़ा सा उसकी गर्मी कम कर देता है। समझिए बात, चंद्र जब सिंह में बैठेगा, सिंह राशि में बैठेगा, उसकी जो गर्मी कम कर देता है। जब सूर्य सिंह में बैठेगा, उसका गर्मी और 10 गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए मैं राशि नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं सन साइन बोल रहा हूँ। सूर्य राशि के औरतों को, जब सूर्य या मेष सन साइन के औरतों को मैरिज और प्रोजेनी में प्रॉब्लम होगा ही होगा। और गुरु का इसलिए नहीं होता है क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है हीट को, क्योंकि गुरु प्रोजेनी का कारक है। मैरिज लाइफ, प्रोजेनी, बच्चे, ये सब अच्छे से हैंडल कर लेगा। ही इज अ वाइज प्लैनेट, ही नोज एवरीथिंग, ही इज द कारका फॉर योगा, वेदास, एवरीथिंग। वो कहीं ना कहीं अनुलोम विलोम करके ठीक कर लेगा अपने आप को। तो इसलिए ये दो फंस जाते हैं। मैं आपको 1000 एग्जांपल्स दिखा दूंगा इसमें। सेम केस हैपेंस विद व्हेन सन सिट्स विद वीनस क्लोज कंजंक्शन में। सूर्य और शुक्र की जब क्लोज दृष्टि हो जाती है डिग्री वाइज, या कंजंक्शन हो जाती है, मैरिज बर्बाद मैरिज, इधर डाइवर्स होगा। आप 7th लॉर्ड, नवांशा सब छोड़ दीजिए, वीनस और सन का अगर आ गया डिग्री वाइज नज़दीकी आ गई, 100% बैड मैरिज और डाइवर्स। बाकी सब छोड़ दीजिए, आप पूरी एनालिसिस छोड़ दीजिए। अगर शादी टूटेगी नहीं तो इनकी शादी में कोई सुख नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है, शुक्र की जो तत्व है, उसको जला दे रहा है, पूरा कंबस्ट कर दे रहा है। और वैसे ही नैसर्गिक दुश्मन है दोनों, ठीक है ना। तो जब कन्या राशि के लोग होते हैं, वो वैसे ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते। इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर इतना नहीं होता, अगर हुआ तो भी एक बंदे के साथ स्टडी होता है, ठीक है। सेलिबेसी की राशि है ना ये तो। सेलिबेसी की राशि है ये, वर्जिन है ये, ठीक है। ये शादी के बाद भी इतना ये सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाता, बिकॉज दे आर मोर सेलिब्रेट, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 6th कन्या राशि और कन्या लग्न और कन्या सन साइन कन्या का कहीं ना कहीं मैरिज पे इफेक्ट पड़ता है। आप पूरी कुंडली आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये समझिए बस, इसमें आपको समझ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देखते ही समझ आ जाएगा आपको, ग्रहों का देखते ही, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रोग ऋण शत्रु, मतलब ये फाइटिंग का हाउस है, कॉम्पिटिटिव हाउस है ये। तो यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहेंगे। अगर लड़की कन्या की है तो ये हमेशा हस्बैंड के साथ कम्पीट करते रहेगी, आर्ग्यू करते रहेगी, लड़ते रहेगी ये। तो कन्या राशि और सन साइन कन्या, तो वर्गो, इनका भी मैंने काफ़ी देखा है, इनके मैरिजेस सफ़र करते हैं, ठीक है ना। अगेन जब लग्न यहाँ पे पड़ जाता है कन्या में, इनकी जो बॉडी है वो दुबला पतला सा, ये फिटनेस का भी राशि है, डेली रूटीन का भी है, तो ये स्लिम एंड ट्रिम रहते हैं, बट शार्प टेम्पर, शार्प ये रहता है। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे थे? ओके, सो शैल वी कंटिन्यू? सर इसमें ये है तो ये मरकरी का साइन, राइट? हाँ जी। तो लेकिन इसमें दुबला पतला लेकिन ये अर्थ वाला हाउस है, राइट? हाँ जी। अर्थ वाली अच्छी भी पड़ती है। तो इसमें आई मीन जो 3rd हाउस का मरकरी था उसमें वो दुबले पतले रहेंगे,
लेकिन इसमें पतला रहेगा, लेकिन अर्थ साइन होने की वजह से बाद में मोटे भी हो सकते हाँ हैं। थोड़ा सा अर्थ ऐसे का नहीं? थोड़ा वेट बढ़ जाता है थोड़ा सा बाद में, बट कहीं ना कहीं मर्क्यूरी की एनर्जी है ना, तो वो बैलेंस कर देता है। अगेन हमें पूरी कुंडली देखना पड़ेगा, बट ये ठीक रहते हैं ये लोग, मर्क्यूरी की एनर्जी है ना, बट अर्थ अर्थ है ना, तो ये स्टेबल रहते हैं, दे वेरी स्टेबल, देयर डेंसिटी इज मोर। बॉडी बॉडी शेप देखिए, देखो मर्क्यूरी का डेंसिटी कम रहता है, आप समझिए, मोटापे की बात नहीं कर रहा हूँ, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। ये तगड़े रहते हैं, और ये एयर सेन है ना मिथुन, तो वैसे पतले रहेंगे दोनों, बट ये थोड़े हल्के रहते हैं, ऐसे लाइट लाइट दिखते हैं ये लोग, एयर कंटेंट ज़्यादा रहता है इनके अंदर। ये लोग थोड़े से So sixth, Virgo are bit more denser, डेंसर, दो बट मतलब दे आर पतले ही थिन। रहेंगे हाँ as compared to Gemini. जेमिनी, ये जनरल प्रिडिक्शन है सर, ये वी हैव टू लुक फॉर ये कुंडली टू। जी पृथ्वी आनंद, तत्व राशि है ना, हाँ जी, अर्थ है ना, पृथ्वी तत्व राशि है। हाँ, हाँ जी हाँ जी, पृथ्वी है ना इसलिए। और ये लोग देखो पृथ्वी वाले, ये दे डाई फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, जितने भी पृथ्वी तत्व राशि वाले हैं उनको रियल एस्टेट से बहुत प्यार होता है, प्रॉपर्टी, सही दे है। दे लव प्रॉपर्टी। तो ये कहीं ना कहीं, ये इनके लिए ऑब्सेस्ड होते हैं ये लोग प्रॉपर्टी हाँ ऑब्सेस्ड होते हैं ये लोग, तो इनको एंड दे आर वेरी मच इनटू ओवरथिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। यस क्रिटिकल एनालिसिस, जेमिनी, यस सॉरी वर्गो, हर चीज को बारीकी से, Yes. दे आर परफेक्शनिस्ट यस बेसिकली। यस यस, दे मेक वेरी गुड और हर लॉयर्स। चीज को यस बारीकी से, मतलब हर चीज को, मतलब किसी भी चीज को इतना इजीली लेट गो नहीं करते हैं, हाँ, वर्गो वाले बहुत क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट लेट गो की राशि है। यस करेक्ट ये क्या हर चीज को महीन महीन पकड़ पकड़ के उसकी बाल की खाल उधेड़ने वाले होते हैं। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए ये बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं। लॉयर्स होते हैं, करेक्ट, लॉयर्स और डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स भी होते Yes, हैं, yes. इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं। करेक्ट। तो ऋत्विक जी आपका क्वेश्चन था ना कुछ? सर ये आज तो पूरा हो नहीं पाएगा सर, राइट? नहीं, आज तो 6 तक हो गया ना, 7 से 12 तक कल कर लेंगे, तो कोई नहीं, ठीक है। पूछ लीजिए So, क्वेश्चन, नो मुझे- इश्यूज। अच्छा, मुझे सर लगता है कि मैं ना आपके डिस्कशन के लिए थोड़ा सा एज केस हूँ। रीजन बीइंग, जब आप सन का बता रहे थे हाँ। कि अगर आपका लगन में सन है, वो लियो 5 राशि में ही है, हाँ तो वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं उस पर्सन में। हाँ तो ये एक मतलब मेरे केस में ऐसा है, वो चार्ट जो मैं आपके साथ शेयर किया था, हाँ मुझे मतलब क्वालिटी होना अलग बात है और पसंद होना अलग बात है। लाइक इन माय केस लियो और सन लगन में है, लेकिन मुझे लीडरशिप पसंद नहीं है, मतलब मेरे को लाइमलाइट में आना पसंद नहीं है। तो उसका कारण कोई और ग्रह है पूरी कुंडली में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, वो तो हमने देखा ना, 1 मिनट देख लेते हैं।